मैं बात विधानसभा में भी रखी हूँ। दिसंबर 2024 में मैं ये बात नहीं रखी हूँ कि भाई अब पुलिया बन रही कौन। 6 महीना का मैंने ये किया है, 6 महीना में मैं ये दोनों पुलिया ना शुरू कर देना। डेडलाइन दिया कि 80 दिन में मैं दोनों पुलिया, मैंने 100 डेज बोले कि आप कंप्लीट कर दो। 100 दिन 20 दिन दिया, मैंने 20 दिन अतिरिक्त दिया। आज 200 दिन हो गए। आज की स्थिति में कोई भी पुलिया शुरू नहीं हुई, लोगों की जान चली गई। इस पुलिया की वजह से शाहपुरा पीछे चला गया। उपेंद्र यादव का कहना है कि 1 फरवरी में जयपुर तराई वाली पुलिया चालू हो जाएगी। किसी ठेकेदार को बचाना चाहते हो क्या? आप किसी ठेकेदार की दलाली कर रहे हो क्या? गहलोत सरकार में सबका चेहरा खिलगा जा, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात मिली। 30 करोड़ रुपए में ट्रॉमा सेंटर बनाने की एक घोषणा हुई। आज वो ट्रॉमा सेंटर खड़े हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। सनी देओल को एक डायलॉग तो थे सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बहुत तगड़ो चर्चा में रही और देश विदेश तक आज भी वो का नाम गूंजा है। लेकिन शाहपुरा आला ने पर्सनली ली ये डायलॉग ने, क्योंकि कारण है 16 साल से वे तारीख सुन रहे हैं। अब यह तारीख ई हद तक पहुंच चुकी है कि हजारा की जिंदगी जा चुकी है और कई घायल हो चुके हैं, कई परिवार खुद का अपनाना खो चुके हैं। अब अंत में आक्रोशित हो यानी जनता और तमाम नेता अब धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। कुछ एक नेता राजनीति भी कर सके हैं, लेकिन मुद्दों राजनीति को कौन, विषय है बहुत गंभीरता को, क्योंकि अड़े लाखों की जाना को सवाल है। सिर्फ वोटर का हिसाब से ना देखा, कोई का जीवन का हिसाब से भी देखना जरूरी है। और इस सिलसिला में आज एक धरना प्रदर्शन करे गए विधायक मनीष यादव, जो शाहपुरा से विधायक है। आगे किस्मत यान की रही NH48 यानी कि नेशनल को मामलो रही हो राज्य सरकार की 40 गुना, तो नेशनल जो मामलों होगा की वजह से थोड़ी सी चीज़ा में रुकावट आई और आज ये रुकावट 16 साल में बीत चुकी हैं। एक पहले सु कलंक जो दिल्ली तिराईमाड़ा पहले मौजूद छो पुलिया के रूप में, अब जयपुर तिराईमाड़ा पिछला 2 साल से अयान की पुलिया तैयार करी गई, जिन्हें जल्दबाजी का चक्र में चलाई जा रही है, लेकिन वो काम फिर भी पूरा को पा रहे हो। इका आक्रोश में आज जो प्रोटेस्ट हुई भी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, पहले तो स्वागत था जल को। बहुत बहुत धन्यवाद। की हिसाब से प्रोटेस्ट की गंभीरता ने समझा में और क्यों नौबत पड़ी कि प्रोटेस्ट करना पड़े? देखो, शाहपुरा की जो जनता है वह लंबा समय से एक समस्या से परेशान है। वो जब से मैं अठे राजनीतिक सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ, बिका आता टाइम कमाया ने अगर आप देखा तो अठे बहुत बड़ी समस्या जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जयपुर दिल्ली हाईवे हिमालय पुलिया निर्माण ने लेट है। 2011 जनवरी 2011 में अठे पुलिया सैंक्शन हुई दिल्ली तिराईमाड़ा थे भी खुद भी अठा चौथा व्यक्तिगत रूप से ध्यान से, और एक टाइम बाउंड पीरियड छो कि भाई ये 24 महीना का मैंने पुलिया को निर्माण करे जाए। अब तब से लेकर अब तक स्थिति थे स्पष्ट है कि भाई एक पुलिया चाल रही है की दूसरी पुलिया पेंडिंग है। जयपुर तिराईमाड़ा अक्टूबर 2022 में पुलिया सैंक्शन हुई और आज की स्थिति में पुलिया भी तैयार को नहीं। अटे बहुत सारा लोग जो आपकी जान गवा चुके हैं, जो परिजन छी लोग ये बात में बार बार खींची छी। चुनाव में भी मैं 2013 को चुनाव लड़े, 18 को लड़े और 23 को भी लड़े। मेरे साथ कई और भी लोग लड़े। मेरा सु पहले भी 88 क्षेत्र का कोई विधायक था, कोई सांसद था, वर्तमान में भी सांसद छी, मैं भी विधायक छू, तमाम लोग छी। बाकी सबका सामना बहुत बड़ी समस्या अठे रही। एक स्थिति आई रही कि पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग ने देखो ला तो शाहपुरा के अलावा एक आदि कोटपुतली की पुलिया और शाहपुरा कोटपुतली की पुलिया भी पूरी होगी। शाहपुरा की पुलिया अभी तक चालू को नहीं। ई विषय लेर मैं, क्योंकि जनता मैंने चुन रही विधानसभा में भेजी है, तो विधानसभा में मैंने जनता की आवाज बनवा को अवसर मिले, तो मैं विधानसभा में अगर कोई मुद्दों रख रहे हूँ तो मैं शाहपुरा को मुद्दों रख रहे हूँ, तो निश्चित रूप से मैं शाहपुरा की पूरी जनता को, मतदाता को, पूरा जन समुदाय को मैं पूरी मांग बैठे रख रही हूँ। मैं बात विधानसभा में भी रखी हूँ। सबसे पहले मैं मांग जो माँ के जिला सुनवाई वजह बटे ये बात में रखियो, बटे NH का अधिकारी भी आऊँ जी। दिसंबर 2024 में मैं ये बात में रखियो कि भाई अब पुलिया बन रही कौन, और बहुत देरी से इसको पहले भी रखियो मैं, लेकिन बीट समय का मायने 6 महीना का मायने ये क्या है, 6 महीना में मैं ये दोनों पुलिया ना शुरू कर देना। 6 महीना, हाँ बोला उन्होंने, बिल्कुल बोला कि 6 महीने में शुरू कर देंगे। 6 महीना के दौरान ही बजट सत्र में 5 मार्च 2025 में मैं विधानसभा का मायने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नकाल भी हो जाए भी के बाद में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरे स्वीकार करे गए, और ध्यान आकर्षण छो कि भाई शाहपुरा में जाम की स्थिति, तो शाहपुरा की जाम की स्थिति लेर में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में मंत्री को ध्यान आकर्षित करे। मंत्री ये बात मला जवाब दी, मंत्री जी दिया कुमारी जी कि भाई शाहपुरा में स्थिति है, और मैं भी पिछला दिन शाहपुरा जा रही जी, तो मैंने भी इस समस्या को सामना करना पड़े और वास्तव में बैठेगी जायज समस्या है। फिर मेरो सवाल छो मंत्री जी सु कि भाई अगर जायज समस्या है तो थे कोई बाईपास कोई
बाकी मांग छे कि बाईपास वहाँ बठे होना चाहिए ते बाईपास की मांग ने स्वीकार करो चोगे। तो मंत्री जी बात ने मानी बठे सदन का पटल मारे कि भाई हाँ बठे समस्या है, बठे बाईपास की आवश्यकता है। इस दौरान मैं पुड़िया की बात भी की, तो पुड़िया का मामला मंत्री जी को जवाब चो कि भाई पुड़िया के लिए भी सेंटर ने भी खाला, क्योंकि एनएच को राष्ट्रीय राजमार्ग को मामलो तो मैं बठे भी बात न खाला, पुलिया निर्माण भी जल्द से जल्द नहीं, राज्य सरकार भी एफर्ट करेली। शाहपुरा के एक बाईपास बने तो भी बाईपास तानी मैं भी बाईपास की बात में पूरी कर लूँ। बाईपास की बात की सैद्धांतिक सहमति 5 मार्च के ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव में मंत्री जी भी बात ने मानी और लगभग भी कमाए ने सैद्धांतिक सहमति के रूप में 152 करोड़ की सहमति कि भाई 20 किलोमीटर की लंबाई वाली 152 करोड़ सु अठे बाईपास शाहपुरा के अठे बना लो और बीके डीपीआर जल्द स्वीकृत कर दी जाए। डीपीआर बनवा को मतलब से कोई प्रोजेक्ट को बीके तैयार हो जाए। फिर अभी तक कोनी हो, आज भी बीके डीपीआर कौन बनी। मैं पिछला दिन एक कार्यक्रम में पत्रिका को एक कार्यक्रम जो बटे मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बात बटे वापस कही। विधानसभा का जो बजट सत्र के बाद में एक और माँ को सत्र छो बी का मैंने मैं बात कही तो बटे तो मैं बात भाई मतलब मिल बात कि भाई आ माँ के देरी हुई रही मानसून सत्र में, तो जुलाई में मानसून सत्र में तो फिर मंत्री जी अब बात मैंने कहा कि मैं 4-5 प्रोजेक्ट थी राजस्थान का जो एनएच ने में दे रहा है। एनएच नितिन गडकरी जी को हमने दिया है और नितिन गडकरी जी इनको करेंगे ये बात, हाँ उनको करेंगे। हमने ये प्रोजेक्ट एनएच को दे दिया, एनएच नहीं करेगा तो राज्य सरकार इसको करेगी। चलो वो तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। और कोई भी चीज अगर जिम्मेदार व्यक्ति सदन में खेरू से तो वो सदन में खेबा को मतलब है कि भी काम न बढ़ो छे। बिल्कुल। अब आ जाओ आप पुलिया की बात में, तो पुलिया की 18 जुलाई की एक दिशा की मीटिंग हुई। दिशा जिला विकास समिति जो जिला का विकास का संबंधित सबसे बड़ी मीटिंग अगर कोई भारत सरकार का आदेश हुआ है तो बा मॉनिटरिंग मीटिंग हुआ है दिशा की मीटिंग भी बात न समझना पड़ो भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता हो है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर में दौसा का एमपी भी इसलिए लगता है क्योंकि चाकसू विधानसभा दौसा लोकसभा क्षेत्र में आती है, सीकर लोकसभा क्षेत्र में चोमू विधानसभा सीकर लोकसभा में आती है। तो ये सब एमपी जो थी वह भी का मायने रही और तमाम जो जयपुर जिला का विधायक थी वह भी मीटिंग में रही और बटे एक एक डिपार्टमेंट की बाकायदा चर्चा हो जाए कि पीएचडी की चर्चा, पीडब्ल्यूडी की चर्चा, कोई भी विद्युत विभाग की चर्चा, ऊर्जा विभाग जिना पका जब भी की हर विभाग की चर्चा, सामाजिक अधिकारिता विभाग, तमाम प्रकार का डिपार्टमेंट हो हम पूरी मॉनिटरिंग की चर्चा हो जाए भाई ये क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कब होगा, कैसे नहीं होगा, ये जिले के विकास को लेकर के चर्चा होती। इससे बड़ी कोई कमेटी जिले में नहीं होती जहाँ पर विकास की चर्चा हो। 18 जुलाई को ये मीटिंग थी। मैंने ये बात कलेक्टर की इन सब की मौजूदगी में कहा कि भाई हमारे पुलिया के निर्माण में देरी हो रही है और ये एनएच से जो भी अधिकारी आए हैं वो खड़े हों और ये बताएं कि 6 महीने आपने दिए थे और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ 6 महीने हमने दिए थे, 6 महीने में काम पूरा नहीं हो पाया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया, लेकिन हम 80 दिन में, मैंने पूछा कितने दिन में काम कर दोगे, हम कर देंगे, जल्द कर देंगे उन्होंने कहा। फिर मैंने टाइम बाउंड उनको कहा, कलेक्टर ने पूछा कि हाँ भाई आप बताओ कितने दिन में कर दोगे। कलेक्टर तमाम जनप्रतिनिधि बाकी मौजूदगी में 80 दिन को डेडलाइन दिया कि 80 दिन में मैं दोनों पुलिया देख लोगे आप, वीडियो है उसका। हाँ। और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता लोकतंत्र में कि जहाँ सब अधिकारी बैठे हो, जनप्रतिनिधि बैठे हो और उसमें एक अधिकारी एनएच का पीडी ये कह रहा हो कि 80 दिन में हम कर देंगे। मैंने 100 डेज बोले कि आप कंप्लीट कर दो 100 दिन, 20 दिन दिया। मैंने 20 दिन अतिरिक्त दिया, आज 200 दिन हो गए। आज 20 जनवरी 2026 है और ये आज की स्थिति में कोई भी पुलिया शुरू नहीं हुई। जब तक जयपुर तिराया पूरा बंद पड़ा है, पूरा व्यापार यहाँ ठप पड़ा है। बढ़ता हुआ शाहपुरा जो जयपुर के बहुत नजदीक है, जयपुर दिल्ली के बीच में शाहपुरा है जो सबसे बड़ा व्यापार की दृष्टि से हब बन सकता है, हर तरीके से हब बन सकता है। इसको इस पुलिया की वजह से बड़ा भुगतना पड़ा है, लोगों की जान चली गई, इस पुलिया की वजह से शाहपुरा पीछे चला गया। मैंने मेरी जिम्मेदारी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे मेरी जनता ने अधिकार दिया है विधानसभा में बोलने का। मैंने पूरी स्पष्टता के साथ जनता के मुद्दे विधानसभा में रखे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर पुलिया की बात कर रहे हैं, मैंने वो मुद्दा भी विधानसभा में रखा है। आज हमारी धरना प्रदर्शन हमारा था और सांकेतिक धरना प्रदर्शन था कि हम बिल्कुल सर से पानी चला गया है। अब जनता का भरोसा है, जनता का पेशेंस जवाब दे चुका है। तो आज हुई, तो आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में एनएच के जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था या जो भी थे वो सब लोग आए। आपके समक्ष सार्वजनिक रूप से उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने माफी मांगी कि एनएच ने वो काम नहीं किया और जो कमिटमेंट किया था उस पर हम खरा नहीं उतर पाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब हमारा भी काम ये है कि इतने वर्षों से काम ठप पड़ा था, अब ये हमारी सक्रियता की वजह से, हमारे सवालों की वजह से
हमारी जागरूकता की वजह से अगर चल रहा है तो ये कब तक डेडलाइन में हो जाएगा। वो डेडलाइन इसलिए दो ताकि जनता बार बार तारीख पे तारीख, जो मूल सवाल आपका था उस पर जनता इंतजार नहीं करती रहे। तो आज इन्होंने कहा है, लिखित में इन्होंने दिया है 10 फरवरी को एक पुलिया चालू करेंगे। हालांकि मेरा मत है एक पुलिया में, एक साइड की पुलिया से शाहपुरा की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि दिल्ली तिराहे पर एक पुलिया ऑलरेडी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, एक ऑलरेडी चल रही है और पूरा व्यापार सब ठप पड़ा है बिल्कुल। और वहां पर लोगों की जान जा रही है। यहाँ भी आप एक पुलिया चालू कर दोगे तो दूसरे सर्विस लाइन से तो आवागमन रहेगा साधनों का, सबसे ज्यादा खतरा बढ़ता है, उससे ज्यादा खतरा पड़ता है। लोग जाएंगे, अचानक से कोई चला गया। और तो हमारी मांग है कि सबसे पहले आप दोनों पुलिया, तो इन्होंने 10 फरवरी को कहा है कि एक पुलिया शुरू करेंगे और 10 अप्रैल को हम पूरा जयपुर तिराहा क्लियर कर देंगे। इस पुलिया को हम पूरा बना देंगे और 31 मई को हम दिल्ली तिराहे वाली पुलिया भी शुरू कर देंगे। बीच में जो एक छोटा जो पास है, जो जाने का अंडरपास है, वो भी देवंतरा, वो भी हम शुरू कर देंगे। पूरी जनता के सामने पूरा कमिटमेंट इन्होंने किया है। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में अधिकारी, अगर कोई जिम्मेदार उपखंड का अधिकारी आकर के कह रहा है और लिखित में ये कह रहे हैं कि हम इसको कर देंगे, तो आज हमने माना है इस बात को और उन्होंने माफी मांगी है, तमाम प्रशासन ने माफी मांगी और हमने ये बात भी कही है, अगर इस टाइम बाउंड काम को जो इन्होंने दिया है उसको इस समय पर पूरा नहीं करते, हम निश्चित रूप से हमारे आंदोलन की रास्ते खुले हैं। हमारे आंदोलन के तौर तरीके बदलेंगे और जिस तरीके से ये टोल ले रहे हैं, भाई टोल किस बात का होता है? टोल होता है कि भाई सड़क ठीक हो, लोगों को राहत मिले, अच्छी सड़क हो और राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे व्यस्ततम और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी ये दुर्दशा हमारे शाहपुरा पुलिया की वजह से और ये पूरा एनएच दुर्घटना पूरी एनएच पर बढ़ रही है। आज का हमने समय इनको दिया है और आज ये जो समय दिया है उस पर ये काम कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे आंदोलन के रास्ते हैं वो पूर्णतः खुले और हमको एनएच पर, क्योंकि आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से एनएच जयपुर तिराहे पर बैठे, हमने एनएच को डिस्टर्ब नहीं किया, हम चाहते भी नहीं है डिस्टर्ब करना। हमारा मानना है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी और इस पुलिया का निर्माण करने में और देरी करेगी तो हमारे आंदोलन के तौर तरीके बदलेंगे। जयाति अभी बताया कि विथा ने डेडलाइन दिया था 100 दिन की, 20 दिन मिला आर ने माफी मांग लिया, अब वाले टाइम में भी दोबारा माफी मांग लेंगे कि माखो आंदोलन को तरीको अभी सरल है। निश्चित रूप से आज सांकेतिक विद्यमान प्रशासन आ भी गो, लेकिन आंदोलन को तरीको बदल लो और बदलवा को तरीको स्पष्ट सी बात है कि आमना सामना हो गए तो भले ही वो पुलिस लाठीचार्ज करे, प्रशासन सरकार किसी भी प्रकार का बर्ताव करे, हम तैयार है, हम मजबूती से इस प्रशासन से शासन से लड़ेंगे। एक सवाल है मनीष जी तरफ से, यहाँ आपने जो बीजेपी का प्रत्याशी है उपेंद्र यादव, बाको एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि 1 फरवरी ने पुलिया चालू हो जाएगी, क्योंकि उपेंद्र यादव का कहना है कि 1 फरवरी ने जयपुर तिराहे वाली पुलिया चालू हो जाएगी। जब मैं फैक्ट चेक करके मैं खुद भी मेरी आंखें से देख रहा हूँ, साथ ही साथ जनता को भी मानबो है, क्योंकि अभी मैं थारा प्रोटेस्ट में जब बात करो तो लोगों का निकल रहा है ये बात कि 1 फरवरी ने कोई हालत में पुलिया चालू होना। और दूसरी बात, जो एनएचआई का जो भी अधिकारी है वे खुद भी 10 फरवरी को नाम लेकर गया है, तो इनका अंदर जो उपेंद्र यादव है वे 1 फरवरी ने की आधार पर पुलिया चालू करने की बात बोल रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, पुलिया 10 फरवरी को चालू है, 1 फरवरी को चालू, ये बड़ा विषय नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है और उसको कोई किसी पार्टी का प्रतिनिधि, किसी पार्टी का प्रत्याशी उस धरने प्रदर्शन को फेल करने के लिए इस प्रकार का ढोंग करता है, तो इस पूरी जनता के लिए प्रश्न चिन्ह है, ये लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह है। कैसे व्यक्ति ऐसा ढोंग करके इस प्रकार का बर्ताव करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है, क्यों साबित करने की जरूरत पड़ रही है? आप ठेकेदार हो क्या? आपका भी वही दायित्व जो हमारा दायित्व है। हमको जनता ने चुन करके सदन में भेजा है, हम हमारी बात सदन में रखेंगे। किसी ठेकेदार को बचाना चाहते हो क्या? आप किसी ठेकेदार की दलाली कर रहे हो क्या? इसलिए आपको जरूरत आ पड़ी कि आप बार बार ये कह रहे हो कि ये तो चालू होने वाली है, चालू होने वाली है। जनता के धरने को दबाना चाहते हो क्या? जनता की आवाज को दबाना चाहते हो क्या? इस बात को समझना पड़ेगा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। किसी ठेकेदार को बचाने का, एनएचआई के अधिकारियों के साथ मिलकर के मिलीभगत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजकीय, जो राजस्थान में राजकीय व्यवस्था है, उसका दुरुपयोग करके कुछ लूट खसोट करना चाहते हैं। आप क्यों आंदोलन को दबाना चाहते हो? क्या जरूरत आ पड़ी? ठीक है, 1 फरवरी को चालू हो जाए, हमको क्या दिक्कत? हम ये कह रहे हैं कि ये पुलिया दोनों चालू हो, दोनों पुलिया का निर्माण जल्दी हो और हमारा विपक्ष का हक है हम धरना प्रदर्शन करें। आप कौन हो कि हमारे धरने प्रदर्शन पर आप ये चाहते हो कि ये धरना प्रदर्शन भी गलत कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना गलत है क्या? मुझे लग रहा है कि पूर्णतः दलाली पर वो उतर चुके हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ,
पूर्णतः दलाली पर वो उतर चुके हैं और हर तरीके की दलाली उनका चरित्र रहा है। और इसका जवाब जनता ने चुनाव में भी दिया है, आने वाले समय में और दे देगी जनता। ढोंग करने से कुछ नहीं होता। आप अपनी नीयत ठीक रखोगे, काम करने की मनसा ठीक रखोगे। एक अरड़की बांध है, मैं अब आप चर्चा आ गई तो मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ बिशनगढ़ में अरड़की बांध है। मैंने उसका प्रश्न लगाया विधानसभा में, मैंने कहा कि वे अरड़की बांध क्षतिग्रस्त हो गया, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। डिपार्टमेंट ने माना कि हाँ अरड़की बांध क्षतिग्रस्त है और उस पर काम की आवश्यकता है। मुझे जिस दिन मेरा प्रश्न था, मुझे मंत्री ने खुद ने सुबह फोन करके कहा कि यार मनीष भाई आपका प्रश्न है, मैं ये बात कह रहा हूँ, आपका प्रश्न जायज है और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मुझे कहा पहले, ये मैं आपको कह रहा हूँ कैमरे के सामने। अच्छा। हाँ, मुझे कहा उसमें क्या बात है, अगर कोई आदमी कहता है कि हम इसको ठीक करेंगे तो क्या बुराई है। और मेरे सवाल पर अरड़की बांध के पुनर्निर्माण की जो उसको ठीक करने की पैसा सैंक्शन हुआ, भाई जाकर के वहाँ ढोंग करने का काम कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरी राजनीति को लोग जानते हैं, 36 कौम, शाहपुरा की जनता, प्रदेश की जनता, प्रदेश का नौजवान। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने कभी बेरोजगारों के नाम पर दलाली नहीं करी। मैंने किसी से लूट खसोट करके अपनी चीजें करने का काम नहीं किया। मैं बड़ा स्पष्ट व्यक्ति हूँ और मैं जो बात कहता हूँ उस पर टिकने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन जब मैं सड़क पर बात कहता हूँ तो फिर पूरे उससे कहता हूँ। तो मैं आज कह रहा हूँ, ढोंग करने के अलावा, मुद्दों को डाइवर्ट करने के अलावा, ओछापन करने के अलावा उस भाई का कोई काम नहीं है। और आने वाले समय में और जवाब मिल जाएगा, उसमें क्या बात है। अगला आदमी किसी तरीके से आएगा उसी तरीके से आ जाएगा, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसे ढोंग करने से, ओछापन करने से कुछ नहीं होता। पुलिया पर चढ़ करके आप ठेकेदार हो कि दलाल हो, हमको तो समझ में नहीं आता। नेता हो कि दलाल हो, हमको तो ये समझ में नहीं आता। ये मैं कह रहा हूँ, उनका काम उनको करने दो। 1 फरवरी को चालू हो या 10 फरवरी को चालू, हमारा मुद्दा शाहपुरा की जनता की सहूलियत की बात है। हम उस पर अड़िग है, हम उस पर काम करेंगे, बड़ी मजबूती से काम करेंगे। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, जनता नेता को अच्छे से जानती है। जनता भले ही बोलती नहीं होगी, जनता हो सकता है कि शासन के दुरुपयोग की वजह से कई बार चुप होती होगी। पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग रहे हैं, आश्चर्यजनक परिणाम जनता ने दिए हैं, आगे भी जनता आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। लेकिन जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की सहूलियत की बात होनी चाहिए, उनकी समस्या का निराकरण कैसे हो। बड़ी स्पष्टता के साथ में मैंने काम करने का जो बीड़ा उठाया। राव राजेंद्र सिंह की आप बात करा तो पहला तो वे एक राज्य स्तर तक ही सीमित था, जो वे विधायक ही रहे शाहपुरा से। तो लेकिन अब फिलहाल में वर्तमान में जयपुर ग्रामीण की कमांड बाने मिली, चाहे आदमी 2 वोटा जीते, 3 वोटा जीते, 1600 जीते, सांसद है। लेकिन अब खुद का घर आगे सामने की पुलिया ने भी चालू क्यों कौन करवा पा रहे। वे अभी थोड़े दिन पहले मिलर भी आया था नितिन गडकरी, मुझे ऐसा बड़े हाल है उनकी हिम्मत। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी ये विफलता रही है कि वो जब हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या जब उनको अवसर मिला, मुझे लग रहा है कि ये विफलता रही है। इस विफलता के जो जिम्मेदारी के नाते उनको भी जो काम करना चाहिए था, हमको लगता है कि वो भी उस पर खरा नहीं उतर पाए। का जो विषय है, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सदन में उनको आज संसद में उनको जो मौका है, उस पर हम तो यही उनसे मांग रखते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकता दें और जो काम हो सकते हैं क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र की सरकार से, वो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में वो कराएं। हम उनसे आशा रखते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। एक जमीनी बात है, देखो मनीष जी, मैं खुद हाईवे का पास को आदमी हूँ, मेरा घर है बड़े, बचपन बिताया हूँ, सब चीज़ें देखे हूँ। भी पुलिया ने मतलब जब से समझ बा लगी हूँ तब से देख रही हूँ। एक सबसे बड़ी बात, सर्विस लाइन पे वो NH48 चल रहे हैं एक साइड से, ठीक है, मिट्टी धूल और मार्केट सब खत्म। जो आम पब्लिक है ना, भी नहीं पता होगा कि मनीष जी कांग्रेस का है या बीजेपी का है। बानी ये चीज को शू मतलब है, कई लोगों ने ये चीज को कौन मतलब है पार्टिया को, बानी ये ही पता है कि भाई मनीष से मार तो, और वो मनीष ही कराबाड़ो से। अब वे लोग बड़ी पीड़ा में ऊंची माटी धूल से मान लो, या फिर वो सर्विस लाइन में चाल बस का घर में तकलीफ हो रही है, धंधा में तकलीफ हो रही है, तो वे लोग था नहीं कोसी। ठीक बात है। देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि जनता को जो आशा थी, लंबे समय से ये स्थिति ऐसे ही पड़ी थी। पुलिया का निर्माण जो है, आज देख लो आपके सामने अभी भी ऐसा पड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता का जायज हक है मुझे सवाल करना, जनता का जायज हक है मुझे उलाना देना, जनता की जायज बात है मुझे वो किसी बात के लिए, किसी भी बात के लिए कह सकती है, क्योंकि उन्होंने मुझे मत दिया है, या जिसने नहीं भी दिया है वो भी अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे कोई मांग मुझसे कर सकती है। मैंने मेरी जिम्मेदारी ऑन रिकॉर्ड, भले ही वो राजस्थान विधानसभा का पटल हो, जिला स्तर की बैठक हो, और आज जमीन पर संघर्ष करने की बात हो, मैंने हमेशा इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। अगर मेरे से पहले किसी व्यक्ति ने, मैं ये भी कहता हूँ
कि राजस्थान विधानसभा की प्रोसीडिंग आप चेक कर लो, रिकॉर्ड आप चेक कर लो, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ से विधायक भी रहे, सब रहे, आप उठा करके देख लो किस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र की जनता की बात कितनी रखी है, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि क्योंकि निश्चित रूप से तकलीफ तो जनता को हुई है, और मैं उस जिम्मेदारी के नाते मैंने जब जब ये बात विषय रखा है तो मुझे तकलीफ जरूर रही है कि जनता बहुत दुखी है, जनता परेशान है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ गई है, धूल मिट्टी से बीमारियां फैल रही हैं, लोगों का व्यापार ठप हो गया, लेकिन अब जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा हो, ये हमारी आशा है। और आज जिस तरीके से कमिटमेंट इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि उस पर वो खरा उतरेंगे और आने वाले समय में ये पुलिया शुरू होंगी और शाहपुरा को जो समस्या से है वो निजात मिलेगी। नितिन गडकरी दे दनादन नेता है, ते विधायकों का नाते पार्टी वार्टी के देखे हुए तो सबने बुलाऊं। हर अभी थोड़ा दिन पहले प्रियंका गांधी खुद आकर कोई एक चीज पास करवा रही है, फिर भी जाकर मिल सको। निश्चित रूप से मुझे जब ऐसी भी कोई बात है तो मैं निश्चित रूप से, मैंने एक दो बार समय भी लिखाया था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं मिल पाया है या फिर समय नहीं मिल पाया होगा, तो आगे भी अगर ऐसा क्षेत्र के से विकास से जुड़े हुए कोई काम है तो अगर मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। क्षेत्र के विकास को लेकर के किसी केंद्र के नेता से मिलना पड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं हमेशा इस विचार का व्यक्ति हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए मुझे जहाँ भी जाना पड़े, जिनके सामने मांग करनी पड़े, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आगे भी इसको करता रहूँगा। एक शाहपुरा आला के ना जो 2023 के अंदर गहलोत सरकार में सबका चेहरा खिल गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात मिली। 30 करोड़ रुपया में ट्रॉमा सेंटर बनाने की एक घोषणा हुई। बहुत सारा लोग खुश होगा कि भाई शाहपुरा में हादसा बहुत सारा देखने बात मिली है आसपास में भी, और एक कोई उचित व्यवस्था ना होगा की वजह से तकलीफ में जा आज वो ट्रॉमा सेंटर खड़े। राशि का तो मुझे एग्जैक्ट में अभी इसमें राशि शायद 30 करोड़ नहीं है, उसमें 30 करोड़ रुपया भी के अंदर कुछ, लेकिन शुरुआत में था 30 करोड़ नहीं है राशि उसमें, लेकिन उस पर मैं बात करता हूँ। ट्रॉमा सेंटर 2023-24 में राज्य सरकार ने घोषणा करी और उसको लेकर के जगह भी चिन्हित करी गई और वहां पर काम शुरू नहीं हुआ। विधानसभा के प्रत्येक सत्र में मैंने ये बात रखी ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर के, कोई शीघ्र निर्माण की मांग मैंने हमेशा रखी, आप चेक कर लो। बिल्कुल इसकी निविदा आ गई कि यहाँ पर बनना है। 28 मई को वो निविदा खारिज हो गई। चतुर्थ सत्र था, मानसून सत्र, जिसमें 4 जुलाई को मेरा सवाल, प्रश्नकाल में मेरा सवाल आ गया और मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर बनना था, आपने निविदा जारी कर दी और निविदा फिर खारिज कर दी। तो मंत्री जी का जवाब था, और वो पढ़ाया हुआ जवाब, तो मैं इसमें स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, कैसे भी हो, लेकिन वो पीपली तिराहे से इतना दूरी है, ये है, इतना तकलीफ है। उन्होंने इस जगह को ये बताया कि ये जगह ठीक नहीं है। इन्होंने ये भी, मंत्री जी ने ये भी बताया कि ये जगह है वो इनकी पार्टी, मतलब हमारी पार्टी के पूर्व विधायक ने भूमाफियाओं से मिलकर के इस जगह को आवंटित कराया था। पहली बात तो मैंने मंत्री जी को उस समय निवेदन किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले कि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो निर्दलीय विधायक थे। आज वो बीजेपी में शामिल है, जिनके लिए मंत्री जी आरोप लगा रहे थे। वो बात उनको किसने कही है मुझे नहीं पता, लेकिन मंत्री जी ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम तमिया में इसको बनाएंगे, वो उपयुक्त जगह है, हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। मैंने कहा कि तमिया, मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के, क्योंकि आप देखेंगे शाहपुरा शहर तमिया से जयपुर की तरफ है, और ट्रॉमा हॉस्पिटल का मतलब है कि वो हाईवे के नजदीक हो, और जब राजधानी में बड़ा अस्पताल है, एसएमएस, कोई सीरियस पेशेंट है तो वो जल्दी समय में जयपुर पहुंच जाए, ऐसी जगह वो उपयुक्त स्थान पर बने। मैं नहीं कह रहा कि जहां पर पिछले सरकार के समय या जगह तय हुई उसी जगह बने, मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बन सकता है। आज मनोहरपुर बहुत बड़ा कस्बा है, शाहपुरा बहुत बड़ा कस्बा है, उसके बीच की कोई ऐसी जगह हो, सुटेबल कोई ऐसी जगह हो जहां से शाहपुरा से भी व्यक्ति जा सके, मनोहरपुर से भी आ सके, ज्यादा सीरियस हो तो जयपुर भी जा सके। लेकिन तमिया में ले जाने का मतलब है कि कोई व्यक्तिगत हित है, उसको वहां नहीं ले जाना चाहिए। तमिया में जो 16 अक्टूबर 2025 को आवंटित कर दिया गया, 17 नवंबर 2025 को पीडी कोर लिमिटेड जो भी एजेंसी है, उसने उसको उस स्थान को असुरक्षित और अनुपयुक्त बता दिया, डूब क्षेत्र जो जहां पर सरकार ने तमिया में उसको आवंटन किया उस जगह को असुरक्षित बता दिया, अनुपयुक्त बता दिया। अब आप बताइए, जब पीडी कोर लिमिटेड जो भी एजेंसी है उसने सर्वे किया उस जगह का, उसने कहा यहाँ तो बनना सुरक्षित नहीं है, अनुपयुक्त है। मैं दोबारा सरकार से मांग करता हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम इस मसले पर आंदोलन की तैयारी में है। हमारा आंदोलन ट्रॉमा अस्पताल सही जगह पर, उपयुक्त जगह पर बनाने को लेकर के है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सही और उपयुक्त जगह बने जहां से जनता को सहूलियत हो, जनता को अपने मरीज को ले जाने में कोई तकलीफ नहीं हो,
जयपुर की तरफ भी अगर वो मूव करना चाहता है, जाना चाहता है, ज़्यादा गंभीर पेशेंट हो तो उसको जाने में तकलीफ नहीं हो, ऐसी जगह पर ट्रॉमा अस्पताल बने। सरकार को इस मामले में दोबारा संज्ञान लेना चाहिए और ट्रॉमा हॉस्पिटल सही जगह पर बनना चाहिए, उपयुक्त स्थान पर बनना चाहिए। जो जगह वो बनाना चाह रहे हैं वो अनुपयुक्त है, जिसको बाकायदा पीडी कोर लिमिटेड की सर्वे में भी वो वहाँ पर अनुपयुक्त और असुरक्षित उसको बताया। तो अब अगर हमारी बात को, हमारी मांग को या क्षेत्र की जनता की मांग को सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन का रास्ता है, उसके लिए हम तैयार हैं और हम आने वाले समय में आंदोलन की राह पर जाएंगे और सही जगह पर ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाने की मांग है वो बड़ी मजबूती से उठाएंगे। एक चीज है जहाँ बार मैं पूछना चाहता ना कि जनता के लिए अस्पताल बन रहे हैं या राजनेता के लिए बन रहे हैं? अपना व्यक्तिगत हित कोई व्यक्ति नहीं देखे, शाहपुरा की जनता का हित के लाग रहे मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि शाहपुरा की जनता है उसका हित सबसे बड़ा है। आज मेरा कोई हित है तो मेरा हित उससे 1000 गुना या उससे लाख गुना या संख्या में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, उनका हित ही मेरा हित है। तो मुझे लग रहा है कि उसको जानबूझ करके तमिया में नहीं ले जाया जाए और जो शाहपुरा की जनता है, जो पूरा क्षेत्र है, उसको उसका लाभ मिले। आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं, आप मनोरपुर दौसा हाईवे आप देख लो, मुझे लगता है कि इतनी 2025 में इतनी जाने लोगों की गई है। अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल सही जगह पर आज तक बन जाता तो हो सकता है सही समय पर अस्पताल में पहुंचने में कई लोगों की जान भी बच जाती। आपको मेडिकल फैसिलिटी समय पर मिल जाए, सही समय पर आप चले जाओ। ट्रॉमा का मतलब ही है कि एक्सीडेंट केस तुरंत जाकर के वहाँ एडमिट हो जाए। तो मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ नहीं बने, उपयुक्त जगह पर बने। और मैं अभी इंतजार हम कर रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी, सरकार को सद्बुद्धि आएगी और सरकार सही जगह पर बनाएगी। और नहीं बनाने का निर्णय शाहपुरा की जनता के लिए खतरनाक है। और मेरा मानना है कि जनता में इस बात को लेकर के बड़ा अनरेस्ट है। जनता मन ही मन इस बात को मान चुकी है कि अगर वहां पर ले जाया गया तो वो हमारे लिए नहीं बन रहा, जनता के लिए नहीं बन रहा। जनता को सहूलियत वाली जगह कहीं भी आप बना दीजिए जहां से लोगों के लिए, हमारा मनोरपुर का क्षेत्र भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां से भी कवर हो जाए, ये वाला जो क्षेत्र है ये भी कवर हो जाए, हमारे दोनों शहर और आसपास के गांव हैं वहां भी लोगों को आने। और मैं नहीं कह रहा ना केवल गांव, ट्रॉमा हॉस्पिटल हाईवे के नजदीक सही जगह पर बनता है तो कहीं का भी हो, भारत का कहीं का भी, भारत हो, हमारा कोई पर्यटक हो, किसी का भी, भगवान न करे किसी का कोई इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, सही समय पर अगर वो सही जगह पर अस्पताल में पहुंचता है उसको मेडिकल फैसिलिटी टाइम पर मिल जाएगी। ये तमाम जो बात है उस पर ट्रॉमा हॉस्पिटल पर मेरा स्टैंड है, हमारी जनता का स्टैंड है कि सही जगह पर बने। नहीं बना तो हम आंदोलन की राह हम अपनाएंगे और निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। देखिए जी, मनीष यादव शाहपुरा विधायक और एक युवा नौजवान जिन्हें लाखा वोटासू या जनता नवाजी, और आज विधायक के तौर पर सरकार में चाहे या की जो पार्टी है वह है या नहीं है, लेकिन एक नेता खड़े न खड़े संघर्ष को साथी है और तमाम जनता का मुद्दा उठावो भी कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि जनता भी हमारा विश्वास करी है और आज ये यही कर रहा है। और आगे भविष्य में क्या करेंगे वो या खुद की विचारधारा है, लेकिन वर्तमान में पुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बननी पड़ेगी और बनानी ही पड़ेगी। तो कोई भी जिम्मेदार हो, नेशनल हो चाहे राज्य का हो, कोई भी का बायना अड़चन कर रहे हो है तो नेता नहीं सही तो जनता तो फिर बाने जवाब देने के लिए तैयार है। वोट तो आ ही रहे हैं ना, गली गली डोलना पड़ेगा, वोट लेना पड़ेगा, तो मैं जनता देख लेगी। बाकी थे सुन रहे हो जल को पे, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सर। झलको